नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। दोस्तों, केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है और इस बार निशाने पर हैं वकील। तो आज के पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में बात इसी नए बिल की। केंद्र की मोदी सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने जा रही है और एक नया कानून ला रही है। सरकार ने इसके लिए अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन वकील इसे अपने ऊपर हमला मान रहे हैं और इस बिल का पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। तो क्या है ये बिल? पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि अधिवक्ता संशोधन बिल या कहें कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 क्या है। सरकार की दलील है कि इस बिल का मुख्य लक्ष्य कानूनी पेशे और शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है, वकीलों को आधुनिक आवश्यकताओं के लिए तैयार करना है और पेशेवर मानकों को उन्नत करना है, ऊपर ले जाना है। इस विधेयक के प्रमुख प्रस्तावित संशोधन इस तरह हैं। नंबर 1, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई में केंद्र सरकार के नामित सदस्य होंगे। ये क्या है कि धारा 4 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा बीसीआई में 3 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान होगा, जिनमें से वो कहा जा रहा है कि 2 महिला वकील भी शामिल होंगी। हड़ताल और न्यायालय बहिष्कार पर प्रतिबंध, जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 35A के तहत न्यायालय के कार्य से बहिष्कार या बाधा डालने वाले सभी आह्वानों पर रोक लगाई गई है। इसका उल्लंघन कदाचार यानी मिसकंडक्ट माना जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बनेगा। हालांकि पेशेवर आचरण, कार्य स्थितियों या प्रशासनिक व्यवस्थाओं से संबंधित वैध चिंताओं के लिए प्रतीकात्मक या एक दिवसीय हड़तालों की अनुमति होगी, बशर्ते वे न्याय प्रशासन में बाधा ना डालें। तो देखिए कितना पेचीदा बनाया है। और ये जो कदाचार है, मिसकंडक्ट है, इसकी मिसकंडक्ट की जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया जाएगा इस नए कानून के तहत। धारा 9B के तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बीसीआई सदस्यों की एक विशेष लोक शिकायत निवारण समिति गठित की जाएगी, जो कदाचार यानी मिसकंडक्ट के आरोपों की जांच करेगी। विदेशी विधि फर्मों और वकीलों का प्रवेश, इसको लेकर भी एक प्रावधान है। धारा 49A 1CC के माध्यम से केंद्र सरकार को भारत में विदेशी विधि फर्मों और वकीलों के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इस विधेयक पर लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई थी, अब जिसके आधार पर बदलाव की बात की जा रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने इन संशोधनों पर गहरी आपत्ति जताई है। जी हाँ, बहुत गहरी आपत्ति जताई है। बीसीआई ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एक पत्र लिखा है, अभ्यावेदन दिया है, जिसमें चिंता जताई गई है कि मसौदा जो ड्राफ्ट है, कानूनी पेशे पर गंभीर प्रभाव डालेगा। अभ्यावेदन में कहा गया है कि यह चौंकाने वाला है कि मसौदा विधेयक में कई ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो बार की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करेंगे। बीसीआई ने एडवोकेट एक्ट 1961 के कई प्रावधानों के संशोधन पर आपत्ति जताई है और जो ये ड्राफ्ट है, इसके प्रावधानों को हटाने या सुधारने का आग्रह किया है। बीसीआई के पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा बीसीआई में 3 सदस्यों को नामित करने का प्रावधान शामिल करना मनमाना है। जी हाँ, सबसे गंभीर मामला है। सरकार द्वारा नामित सदस्य बीसीआई की स्वायत्तता से समझौता करेंगे और इसे सेल्फ रेगुलेटेड प्रोफेशनल बॉडीज यानी स्वयं विनियमित पेशेवर निकाय की बजाय सरकार द्वारा विनियमित निकाय यानी गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज में बदल देंगे। बीसीआई इस प्रावधान को हटाने का आग्रह करती है। विदेशी कानून फर्मों को विनियमित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंपे जाने पर यह कहा गया है कि बीसीआई विदेशी कानून फर्मों को विनियमित करने के लिए सक्षम है, इसलिए वह सुधार चाहता है। क्या सुधार? कि जहां वह केंद्र सरकार के परामर्श से नियम बना सके। तो आपने सुना कि क्या है सरकार की दलील और क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आपत्तियां और चिंताएं। इसी को लेकर देश भर के वकीलों में चिंता है और जगह जगह हड़ताल और कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है। वकीलों का कहना है कि बार और बेंच मिलकर पूर्ण न्यायालय बनता है, लेकिन सरकार न्यायालय में हस्तक्षेप करने के लिए बार को टारगेट करना चाह रही है, कर रही है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन
वकीलों की स्वतंत्रता पर सीधे प्रहार है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ वे आगे बढ़कर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती। जो युवा अधिवक्ता हैं उनकी भी अपनी चिंताएं अलग से भी हैं। उनका कहना है कि वे कई साल प्रैक्टिस करने के बाद कोई केस लेते हैं। अगर वो अपना केस किसी कारण से हार जाते हैं और उनके खिलाफ उनका क्लाइंट कोई शिकायत कर देता है तो फिर वकील पर ही जांच बैठ जाएगी। उनका कहना है कि इस संशोधन के बाद से नए अधिवक्ता केस लेने से डरेंगे, बचेंगे और आने वाले समय में युवाओं का वकालत से मोहभंग भी हो सकता है। हमारी सरकार से अपील है, यानी युवा वकीलों की अपील है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले वकीलों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए। इसी मामले में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी क्या कहते हैं ये भी जान लीजिएगा। वे कह रहे हैं कि कहा तो केंद्र सरकार को वकीलों के मुद्दे और परेशानियों के निपटारे और समाधान के लिए एक उचित मंच बनाना चाहिए था, लेकिन यह संशोधन न सिर्फ हड़ताल बल्कि बहिष्कार के जरिए अपनी मांग उठाने के अधिकार को खत्म करने जा रही है। साथ ही ऐसा करने पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान मसौदे में रखा गया है। सिंघवी का कहना है कि यह विधेयक वकालत को रेगुलेट करने के लिए बने पेशेवर निकायों की संरचना प्रक्रिया में भी सरकार के ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप को इजाज़त देती है, जो कि इस पेशे की स्वायत्ता पर हमला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आज़ादी के अधिकार पर भी एक हमला है। बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा का कहना है कि नए बिल के प्रावधान न केवल वकीलों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं बल्कि उनके विरोध करने के अधिकार को भी छीनते हैं। उनके अनुसार देश भर के वकील इस विषय पर न सिर्फ आंदोलित हैं बल्कि इस तरह के निरंकुश प्रावधानों को जानते बूझते हुए नहीं हटाया गया तो फिर बड़े पैमाने पर और कड़े प्रदर्शन होंगे। तो आपने देखा कि सरकार के एक नए बिल को लेकर देश भर में विरोध आंदोलन का फिर माहौल बन गया है। यह दिलचस्प है कि सरकार जितने भी संशोधन ला रही है, जितने भी इस तरह के बिल ला रही है, वो सब विवादित हैं और किसी पर भी आम सहमति नहीं बन पा रही है। वो चाहे 3 कृषि कानून का मामला हो या 4 श्रम संहिताओं का मामला हो या फिर CA/NRC का हो या फिर वक्फ संशोधन बिल हो, इन सभी को लेकर सड़क से लेकर संसद तक घमासान है। यह बहुत दिलचस्प है कि सरकार जिस भी वर्ग के हित के नाम पर कोई नया कानून लाती है वही वर्ग उसे नहीं समझ पाता है। उनका कहना है कि आप समझ नहीं पा रहे। हालांकि मोदी जी अब भी कह सकते हैं कि उनकी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई है, या उनके मंत्री या समर्थक कह सकते हैं कि लोग अपने हित को ही नहीं समझते। खैर, वकीलों की मांगों को नज़रअंदाज करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वकील एक मजबूत वर्ग है और उसका आंदोलन बढ़ रहा है और लगता है आने वाले दिनों में यह आंदोलन और आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए बेबाक भाषा। शुक्रिया।